हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 को। अभी के हमारे रीसेंट लेक्चर्स के अंदर हमने कोठारी कमीशन, वुड्स डिस्पैच और सबसे लेटेस्ट हमने वार्धा स्कीम को डिस्कस किया है। तो आज हम सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। तो देखो, इंडियन हिस्ट्री में जब पोस्ट वॉर एजुकेशन की मैं बात करूं, वहां पे कैसे डेवलपमेंट हुई थी, एक रिपोर्ट हुई थी जिसको हम सार्जेंट कमीशन भी कहते हैं। इस रिपोर्ट को देने के लिए एक कमेटी को अपॉइंट किया गया, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे जॉन सार्जेंट, जो कि एजुकेशनल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है। ये जो कमेटी थी जिसको इस कमीशन को बनाने के लिए यानी इस रिपोर्ट को तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसमें टोटल 22 मेंबर्स थे और उनको एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें 12 चैप्टर्स थे, जिसने एजुकेशन के सारे लेवल्स, प्राइमरी से लेके आपके यूनिवर्सिटी लेवल की सारी एजुकेशन को कवर किया। और किसको सबमिट किया ये रिपोर्ट बना के? CABE यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को ये रिपोर्ट सबमिट करी। ठीक है। और इसके जो कुछ रिकमेंडेशंस थे वो क्या थे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बनाया जाए सेंटर में, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को बनाया जाए, और AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को सेटअप किया जाए। ठीक है, थी इस कमीशन की। साथ ही साथ में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। सार्जेंट कमीशन जो थी वो ऐसी पहली कमीशन थी जिसने कुछ अटेम्प्ट्स किए थे कि जो कंट्री में एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। और उसने यूनिवर्सल एजुकेशन को एम्फसाइज किया एलिमेंट्री स्टेज में। ठीक है, यानी एलिमेंट्री स्टेज में हमको यूनिवर्सल एजुकेशन के ऊपर एम्फोसिस डालना है। और साथ ही साथ सेकेंडरी एजुकेशन को लेके उनकी क्या सजेशंस रहे, चलो वो देखते हैं। इन्होंने रीऑर्गेनाइज करा हाई स्कूल को, और इन्होंने कहा जो हमारे हाई स्कूल्स हैं वो दो तरह के होने चाहिए, एकेडमिक हाई स्कूल्स और टेक्निकल हाई स्कूल्स। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रहेगा वो मदर टंग रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज कंपलसरी बनाना है। लड़कियों की एजुकेशन को इन्होंने इनकरेज किया। इन्होंने कहा टीचर्स को हायर स्केल ऑफ पेज मिलने चाहिए। देन जो हमारा एंट्री है हाई स्कूल में वो सिलेक्टिव होना चाहिए, यानी कि वो उसको प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए उसके लिए। मिडिल और सीनियर जो बेसिक स्टेट्स हैं उनको एक फाइनल स्टेज ऑफ एजुकेशन जो है लोगों के लिए डिक्लेयर करना चाहिए। और इसीलिए जो ये पूरी स्कीम थी इसको हम सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है कहते हैं। मेजर रिकमेंडेशंस अगर रिपोर्ट की बात करूं तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि नर्सरी स्कूल्स शुरू करने हैं हमें। मतलब ऐसा है ना, अभी तक की जितनी भी एजुकेशन थी वो हमारी एलिमेंट्री यानी फर्स्ट टू फिफ्थ एंड देन आगे की ऑनवर्ड 6 to 8 स्टैंडर्ड, इनकी बात करी थी। बट छोटे बच्चों की किसी ने भी बात नहीं करी। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या बोला गया कि नर्सरी स्कूल्स छोटे बच्चों के लिए शुरू होने चाहिए। उसके बाद 6 से 11 साल के बच्चों के लिए जो फ्री कंपल्सरी एजुकेशन है वो तो होनी ही होनी है। 11 to 14 ईयर्स के बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन हमको देनी है। और सार्जेंट रिपोर्ट ने साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया है। और जैसे मैंने कहा जो इन्होंने बोला था कि जो एडल्ट की एजुकेशन है वो दो तरह की आगे होनी चाहिए, जनरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है। टीचर्स की ट्रेनिंग पे काफी स्ट्रेस लाया गया और बोला गया कि स्पेशल इंस्टीट्यूशन खुले जाने चाहिए उन बच्चों के लिए जो फिजिकली या साइकोलॉजिकली हैंडीकैप्ड है। ठीक है। देन रिकमेंड किया गया कि रिक्रिएशनल और सोशल एक्टिविटीज जैसे कि फोक डांस, डिबेट, ये सब भी शुरू किया जाए। तो मतलब जो भी आप चीज आज देख रहे हो अपने स्कूल्स में, वो जो हमें बहुत नॉर्मल लगती है वो पहले नहीं थी। तो इस कमीशन ने उन सब चीजों को हाईलाइट किया। बच्चों की हेल्थ को बहुत ध्यान देना चाहिए, बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए। और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज है वो होनी चाहिए ताकि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। पढ़ लिए ठीक है, पढ़ने के बाद क्या है ना, जॉब्स तो चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज अगर सेटअप होंगी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर सेटअप होंगी तो इससे जॉब्स मिलना भी आसान रहेगा। साथ ही साथ सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन ने 3 ईयर डिग्री कोर्स यानी स्कूल के बाद 3 साल की डिग्री कोर्स के बारे में सजेस्ट किया। और बोला कि जो कॉलेजेस जाने से पहले कुछ हो ना, प्री कॉलेज, प्री यूनिवर्सिटीज, इंटरमीडिएट कोर्सेज होते हैं, उसको अबॉलिश कर दिया जाए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रिपोर्ट के मेरिट्स क्या थे, फायदे क्या थे? काफी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या कि इसने सब कुछ कवर किया। टीचर की ट्रेनिंग, बच्चों की वोकेशनल स्टडी, आपके फिजिकली हैंडीकैप बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की हेल्थ, सोशल एक्टिविटी, सब कुछ। तो इससे ऑल राउंड डेवलपमेंट हुई पर्सनालिटी की। इन्होंने टीचर को न्यूक्लियस डिक्लेयर किया, यानी टीचर जो है वही एक मिडिल पूरा सेंटर पॉइंट है
जो कि बच्चों की पूरी पढ़ाई, बच्चों का पूरा जो भी है वो टीचर पे डिपेंड करता है। देन इन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी सबको अलग अलग स्टेजेस ऑफ एजुकेशन के अंदर। एडल्ट एजुकेशन पे बात करी, गुड हेल्थ की बात करी, एम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी इन्होंने कुछ लाइट डाली। साथ ही साथ जो डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम है उस डिफेक्ट्स को भी ये सामने निकाल के लाए कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के डिफेक्ट्स हैं, इस तरह इसके साथ डील करना है। तो ये इसके सारे मेरिट्स हो गए। डीमेरिट्स की बात करूं तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड को कॉपी करने की कोशिश करी, यानी कि जो इंग्लैंड का एजुकेशन सिस्टम है एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करी। अब देखो इंडिया जो है वो एज अ सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत अलग कंट्री है इंग्लैंड से, तो पूरा कॉपीड सिस्टम हमारे साथ नहीं चल पाएगा। ठीक है, आइडियल्स बट नो मीन्स, यानी इन्होंने आइडियल्स तो काफी रखे है ना, काफी बहुत बड़े बड़ी बातें रखी, बट उसको अचीव करने के मीन्स नहीं बताए कि कैसे। साथ ही साथ ये बहुत एक्सपेंसिव स्कीम थी, इसको फुलफिल करना बहुत एक्सपेंसिव था, और इंडिया की जो कंडीशन थी पुअर कंडीशन, उसमें इसको पूरा करना काफी मुश्किल था। देन कोई स्ट्रॉन्ग मशीनरी इंडिया में नहीं थी जिससे हम इस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पाए। सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट को इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि मतलब सेल्फ सपोर्ट कैसे करा जा सकता है। ठीक है, कुछ वाइटल प्रॉब्लम्स जैसे कि रूरल एजुकेशन या रिलीजियस एजुकेशन, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोविजंस नहीं दिए गए। एंड पैचवर्क ऑफ रिपोर्ट की बात करें तो ऐसा कहा गया ये रिपोर्ट जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम जो कंट्रीज में अलग अलग जगह पे रिपोर्ट्स मिली हैं उनको उठा उठा के थोड़ा थोड़ा मिला मिला के एक रिपोर्ट बनाई गई है। तो ये ओरिजिनलिटी नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर। समझ में आई बात? यही इस रिपोर्ट का पूरा डिटेल है। अगर आपको एग्जाम में ये टॉपिक आता है, जितना आपने इस लेक्चर में देखा आप इसको एज इट इज प्रेजेंटेशन को अपने नोट्स बना के लिख सकते हो, एंड वो काफी होगा आपके एक बड़े आंसर के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।